हेलो स्टूडेंट्स। तो यार जिस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, हम सभी वेट कर रहे थे कि भाई यूपी आयुष के रजिस्ट्रेशंस कब से स्टार्ट होंगे। तो आज वो घड़ी आ गई है, लाइव रजिस्ट्रेशन करके मैंने दिखाया हुआ है। बट फिर भी एक वीडियो इस पे बनता है यार कि हम दोबारा आपको बताएं जिस पे आपकी मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा ना हो। बिकॉज जब तक हम लाइव कर रहे थे रजिस्ट्रेशन, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों की कंप्लेन आई कि सर मैंने ये फिल कर दिया है, अब गलत हो गया, अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। वेबसाइट आपकी इस तरह से ओपन होगी। यूजी काउंसलिंग में आप क्लिक करेंगे। फर्स्ट राउंड आयुष यूजी रजिस्ट्रेशन विल बी क्लोज्ड ऑन 28/9/2024 एट 3 PM। तो अभी हमारे पास 3 दिन का समय है, कोई जल्दी नहीं है, हम रजिस्ट्रेशन आराम से करेंगे। ठीक है, सिंपली हम पहले रजिस्ट्रेशन यूजी आयुष यूजी पर जाएंगे। आयुष यूजी काउंसलिंग सेलेक्ट करेंगे, रोल नंबर डालेंगे, नीट एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, और अगर आधार कार्ड नोटिफिकेशन OTP वेरिफिकेशन आपके उस पर है तो आप आधार कार्ड सेलेक्ट करिएगा। अगर इनकेस बहुत बार डालने में एरर आ रही है, बच्चे बता रहे हैं, तो एरर को रिड्यूस करने के लिए हम जाएंगे नॉट अवेलेबल पे। नॉट अवेलेबल पे हम सेलेक्ट करेंगे जो भी इनमें से हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होगा। पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट, पैन कार्ड नंबर है देन पैन कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस है तो देन ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक अकाउंट नंबर है तो बैंक अकाउंट नंबर, लास्ट अटेंडेंट स्कूल ID कार्ड नंबर। तो इससे ईजी क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी है तो आप डाल के अंदर मूव ऑन कर सकते हैं। हम पैन कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। पैन कार्ड बहुत ही ऑथेंटिक मतलब ID है और वो जल्दी से अप्रूव भी हो जाता है। तो पैन कार्ड नंबर यहाँ पे नीचे डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। जैसे ही डिटेल आप सबमिट करेंगे तो एक पेज में आपकी डिटेल ओपन होकर आएगी जिसमें आपका नेम, नीट स्कोर, रैंक और कैटेगरी कौन सी है, इतना डिटेल आपका फैच होगा कहाँ से, नीट NTA से। तो जो भी डेटा हो आप मैच करिए, सही है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर सही नहीं है तो यहाँ पर पूछेगा कि दिस डेटा इज कम्प्लीटली करेक्ट, तो देन S सेलेक्ट करिएगा, अगर करेक्ट नहीं है तो नो सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, और जैसे ही आप उस पर यस सेलेक्ट करेंगे तो आप आगे मूव कर जाएंगे। नो करेंगे तो देन कौन सा डेटा क्या गड़बड़ी है, तो वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन पहले से ही प्रायर दे दीजिए। तो हम यस करके आगे कंटिन्यू जाएंगे। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो मैंने हालांकि लाइव दिखाया हुआ था, तो अगर आप कंप्लीट फॉर्म फिलिंग देखना चाह रहे हैं कि लाइव में मैंने कैसे की थी, एक बच्चे का डिटेल प्रॉपर फिल करके दिखाया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बट हमारे पास में अभी जो फॉर्म है ये नेक्स्ट स्टेप ओपन होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होती है और जिसमें एकेडमिक्स डिटेल होती है आपकी। पहला ऑप्शन है क्वालिफाइंग, यहाँ साइड में दिख भी रहा होगा आपको, क्वालिफाइंग एग्जाम पास फ्रॉम फॉर डोमिसाइल पर्पस। तो आपने अगर 10th-12th यूपी से कर रखा है तो आपसे कोई डोमिसाइल नहीं मांगेंगे। 10th-12th दोनों बाहर से कर रखे हैं, ठीक है, या दोनों में से एक बाहर से कर रखा है, एक यहाँ से कर रखा है, तो उस केस में आपसे डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी कंडीशन में आएंगे, पहला ऑप्शन छोड़ के अगर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपसे डोमिसाइल रिक्वायर्ड होगा, आपसे डोमिसाइल वो लोग मांगेंगे। फिर आपको डोमिसाइल नेक्स्ट स्टेप में अपलोड करना रहेगा। फिर उसके बाद में एक दूसरा ऑप्शन है कैटेगरी का। कैटेगरी में आपसे पूछेगा, वैसे ओपन कैटेगरी हम लोग जानते हैं या जनरल जानते हैं, वहाँ पर लिख के आ रहा है UR। तो UR का मतलब है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। EWS है, OBC NCL है, SC है, ST है, किस कैटेगरी का है तो वो सिलेक्ट करके आगे मूव ऑन करेगा। अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है और आपकी कैटेगरी कोई थी, फॉर एग्जांपल SC ST थी, तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो तो इन जनरली आप अनरिजर्व्ड फिल करके आप मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप जनरल से क्वालिफाई हो तो, अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से क्वालिफाइंग है देन तब तो फिर अगर 127 और 162 के बीच में होगा तो सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज रिक्वायर्ड नहीं होगा। आप एज एन अनरिजर्व्ड कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ठीक है, हमने अनरिजर्व्ड सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद सब कैटेगरी अगला पॉइंट है, उसमें फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, जो भी है। तो हालांकि प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कंप्लीट एज एन अनरिजर्व्ड कैंडिडेट होती है तो आपको सिंपली नॉट अवेलेबल सेलेक्ट करना है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो तो दिन तभी कैटेगरी सब कैटेगरी वैलिड होता है। आफ्टर देन करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आप एड्रेस डालेंगे। तो आई विल सजेस्ट कि जो आधार कार्ड में एड्रेस है आप वो डाल दीजिए, अदरवाइज आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
एड्रेस डालने के बाद आपको एक नंबर और एक ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा, और ये नंबर ईमेल आईडी अपना ही रखिएगा, बहुत ऑथेंटिक रखिएगा, किसी और का मत डालिएगा। अदरवाइज वो फिर आपका पूरा एक तरह से रजिस्ट्रेशन हैक हो जाएगा और देन कोई और उसको लॉगिन कर रहा होगा। तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये दोनों आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने होंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, देन हम सबमिट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट जिस पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे, हैव यू पास्ड बायो/बायोटेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट एज ए सब्जेक्ट। तो इन दोनों में से यस या नो। तो भैया बायोलॉजी अगर सिंगल सब्जेक्ट कर रखी तो यस, नहीं कर रखा है तो नो करके सबमिट करना है और आगे मूव कर जाना है। फिर उसके बाद में एक सेक्शन ओपन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मार्क्स। फिर टोटल मार्क्स लिख के आ रहा होगा, साइड में ऑब्टेन्ड मार्क्स होगा, परसेंटेज लिखा होगा। तीनों मार्क्स आपको 12th के फिल करने हैं, बहुत ही ऑथेंटिक होने चाहिए, कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कैप्चा डालेंगे और आप सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका एक वापस से एक होम पेज में रिव्यू होकर आएगा। आप ईमेल और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर होगा उस पर OTP ऑथेंटिकेशन आएगा, वो आप OTP वहाँ पर डालेंगे और आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके नंबर पर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपके पास में एक नोटिफिकेशन चला जाएगा कि भैया आप रजिस्टर कर चुके हो और आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिर उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट्स में से 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, नीट स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट। रिमेन्स एज पर द रिक्वायरमेंट, या जैसी भी आपकी प्रोफाइल होगी उस अकॉर्डिंग आपको अपलोड करने पड़ सकते हैं। अगर आप कैटेगरी वहाँ पर सिलेक्ट किए होगे कोई, तो अगर रिजर्व्ड कैटेगरी है तो देन फिर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अदर स्टेट से हो तो डोमिसाइल भी अपलोड करना पड़ेगा, इट्स अ मैंडेटरी, ठीक है। और ये डिटेल आप अपलोड करेंगे एक JPG फॉर्म में, आपको फाइल फॉर्मेट में अपलोड करनी है, जिसमें 50 KB से 200 KB के बीच में रखना है। आप डाल के सबमिट करेंगे, फिर 2000 की पेमेंट होगी। पेमेंट आप नेट बैंकिंग से करिएगा, ईजली बेसिस पर हो जा रही है, डेबिट कार्ड से हो जा रही है, UPI की पेमेंट आपकी फंस सकती है। ये करने के बाद आप 50,000 की पेमेंट कर सकते हैं, जो प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए है। गवर्नमेंट के लिए 20,000 की आप पेमेंट कर सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो देन अवर करिए कि एक टीम विल हेल्प यू, और हम वैसे भी रजिस्ट्रेशन पर आपको हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कि कॉलेज बता दो लो बजट वाले। तो भैया लो बजट वाले अगर हम कॉलेज बताएं तो विमला फैमिली कानपुर, श्री संतन पाल आयुर्वेदिक कॉलेज शाहजहांपुर, ITM महाराजगंज, WTM अमरोहा और सर्वदेव आयुर्वेदिक कॉलेज आजमगढ़। इन सबकी फीस 2 लाख रुपीस पर ईयर है, कोई एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं है, और अच्छे कॉलेज आप इनको ऑप्ट कर सकते हो। और अगर हम बात करें हमारी स्कोरिंग भी अच्छी है और हमारा बजट भी बढ़िया है, उस केस में पहला ऑप्शन गुरु गोरक्षनाथ, दूसरा ऑप्शन मेजर SD सिंह PG आयुर्वेदिक कॉलेज फर्रुखाबाद, तीसरा ऑप्शन आप सरदार पटेल लखनऊ भी रख सकते हैं, और नामीनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज आगरा। इन दोनों में से आप एक रख सकते हैं। उसके बाद 4th नंबर पर GS हापुड़ हो गया, और 5th पर ईशान हो गया। नामीनाथ एज पर द प्रेफरेंस, जो लास्ट के मैंने 3 ऑप्शंस बताए हैं, सरदार पटेल, GS हापुड़ और ईशान, इन तीनों में से आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं और आप नामीनाथ को फिल कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रियोरिटी, जो एक प्रेफरेंस आप अपकमिंग चॉइस लिंक पे रख सकते हैं। वीडियो आज के यहीं तक, और इसी तरीके से वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ डाउट क्वेरीज आई हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन करके बताइएगा कमेंट में, और हम बिल्कुल उस पर रिस्पॉन्स करेंगे। और हेल्पलाइन के लिए हमने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है, अपने टीम के कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिख रहे होंगे, आप उनसे बात करिए, वो आपको हेल्प करेंगे कंप्लीट काउंसलिंग में। तो फेथ बनाए रखो यार, बरकरार रखो, और हम बिल्कुल खरे उतरेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। बाय बाय।